अराउंड सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 7 ICSE बोर्ड, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो रीजन था उसका राइज कैसे हुआ, यानी कि वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और स्प्रेड कैसे हुआ, वो पूरे देश में कैसे फैला इस्लाम। ओके, हम वो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रेस द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इस्लाम का कैसे इमरजेंस हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। इमरजेंस मीन्स होता है कैसे वो प्रोड्यूस हुई, कैसे वो चीज़ आई। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ये भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे कि इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या, उनके सिद्धांत क्या, उनकी शिक्षाएं क्या, उपदेश क्या हैं। ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू सम अदर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ ऑब्जर्वेशंस हम ऐसे ही देखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड होंगी, दूसरे जो बिलीव्स और उनकी जो प्रैक्टिस थी, यानी जो काम करते थे, जो उनका विश्वास था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ह्यूमैनिटी को वो क्या करते थे, लोग सपोर्ट करते थे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। टॉपिक्स क्या क्या है इस चैप्टर के। प्री इस्लामिक टाइम्स पढ़ेंगे, कंडीशंस जो थी सऊदी अरेबिया में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, द उमैयद्स, द अब्बासिड्स, अचीवमेंट्स ऑफ द अरब्स, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्री इस्लामिक टाइम्स, कंडीशंस इन सऊदी अरेबिया। प्री इस्लामिक टाइम्स यानी कि इस्लाम आने से पहले का जो टाइम था, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और सऊदी अरेबिया में क्या कंडीशंस थी हम वो पढ़ने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में वाले हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ अरेबिया वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्राइब्स विच लिव्ड मेनली ऑन द ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अरेबिया के जो लोग थे, ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, तो अरेबिया के जो पीपल थे उन्हें बहुत सारी ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया गया, जो मेनली लिव करती थी, यानी कि जो जीती थी किस पर, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। वो लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग करवाते थे। लाइव स्टॉक हो गए वो एनिमल्स जिन्हें फार्म पर रखा जाता है, जैसे शीप, काव, बफेलो, है ना, गॉट, ये सब हो गए। तो ये लाइव स्टॉक में आते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग पर ये लोग जीते थे, अपनी ज़िंदगी काटते थे। ठीक है, द वेरियस ट्राइब्स वर इन्वॉल्व्ड इन वार्स ओवर द पोजेशन ऑफ लैंड, पर्टिकुलरली पास्चर्स। इनमें से बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो वार्स में, युद्ध में इन्वॉल्व हो गई। किस चीज़ पे युद्ध होता था इनका, किस बात पर लड़ाई होती थी, ओवर द पोजेशन ऑफ लैंड, लैंड के अधिकार पर, कि ये ज़मीन पर अधिकार हमारा है, हमारा, इस बात पर उनका युद्ध होता था, लड़ाई होती थी। पर्टिकुलरली मेनली किस चीज़ पर होती थी, पास्चर्स पर होती थी। पास्चर्स होते हैं गाइज आपके लैंड दैट इज़ कवर्ड विद ग्रास एंड इज़ यूज्ड फॉर कैटल, शीप एटसेट्रा टू फीड ऑन। वो लैंड जिस पर ग्रास ही ग्रास होती थी और उसे यूज़ किया जाता था कैटल, शीप को फीड करवाने के लिए। तो उस लैंड पर उनका क्या होता था, ज़्यादा वार होते थे उनके। द अरब्स वर नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, जो अरब लोग थे वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं थे, यानी कि उनका कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था। एंड ओनली एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ देयर ट्राइबल चीफ्स, जो उनके ट्राइब के चीफ्स थे। ट्राइबल चीफ्स हो गए कि जैसे बहुत सारी ट्राइब्स बनी है ना, एक ग्रुप बना, उसका चीफ होता है एक मेन हेड, ऐसी इसका एक अलग हेड होगा। तो वो ट्राइबल चीफ्स की अथॉरिटी ही उन्हें पता थी, सिर्फ कि उनकी जो पावर्स हैं उनको वही पता था। कुछ ज़्यादा ऐसा पॉलिटिकल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था पॉलिटिकली। देयर वॉज नो गवर्नमेंट टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर, ना तो वहाँ उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट थी जो कानून बनाएगी या ऑर्डर्स देगी। रिलीजन इन प्री इस्लामिक पीरियड वॉज अ मिंगलिंग ऑफ पॉलिथिज्म, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। प्री इस्लामिक पीरियड में यानी कि इस्लाम आने से पहले के पीरियड में जो धर्म था, कौन सा धर्म था, वो मिंगलिंग था, यानी कि मिक्सचर था, पॉलिथिज्म, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी का। ड्यूरिंग द फर्स्ट 600 ईयर्स ऑफ द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा के स्टार्टिंग के 600 ईयर्स में क्या हुआ, ट्रेड विद अदर लैंड्स हैड बिकम इम्पॉर्टेंट। दूसरे लैंड्स के साथ ट्रेड करना, यानी कि व्यापार करना, बिजनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। एंड मैनी अरब्स हैड टेकन टू इट, और बहुत सारे अरब्स लोगों ने इस चीज़ को टेक किया, यानी कि फॉलो किया। कंसिक्वेंटली इसके रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, ट्रेड हैड ब्रॉट अरब्स इनटू कांटेक्ट विद न्यू आइडियाज़। ट्रेड होने की वजह से अरब लोग जो हैं वो कांटेक्ट में आए, नए नए आइडियाज़ के कांटेक्ट में आए। इन दी 7th सेंचुरी में अ न्यू रिलीजन इस्लाम अरोज इन अरेबिया। 7th सेंचुरी में एक नया धर्म आया इस्लाम अरेबिया में, ठीक है, which within a very short period not only united the warring tribes but also led to the establishment of a big empire and the building of a civilization
विच इन मैनी रेस्पेक्ट्स वॉज द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम। यानी कि ये जो रिलीजन आया इस्लाम, उसने थोड़े ही पीरियड में, छोटे से ही पीरियड में सिर्फ वारिंग ट्राइब्स को ही यूनाइट नहीं किया। यूनाइट मीन्स एक नहीं किया। वारिंग ट्राइब्स हो गया आपका, जो ट्राइब्स युद्ध कर रही थी, हमने पढ़ा था ना, जिनके लड़ाई होती थी, जो फाइटिंग ट्राइब्स थी उन्हें भी एक कर दिया, ठीक है, उनके बीच की लड़ाई जो थी ख़त्म करवा दी। और क्या किया, ऑल्सो लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिग एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया, बनाया, और एक सिविलाइजेशन बिल्ड करी जो बहुत सारे रेस्पेक्ट्स में, बहुत सारे तरीके से एक फाइनेस्ट सिविलाइजेशन थी उस टाइम की। सिविलाइजेशन होता है डेवलपमेंट होना, ठीक है। तो उस टाइम पर जब इस्लाम रिलीजन आया, तो उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन भी बना, ठीक है, एक बहुत बड़ा एम्पायर भी बना, और जो फाइटिंग ट्राइब्स थी इस्लाम आने से पहले, वो भी सब खत्म हो गई। अब आता है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था सऊदी अरेबिया में क्या कंडीशंस थी उस टाइम पर जब इस्लाम रिलीजन नहीं आया था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। Prophet Muhammad, who propagated the religion, was born in Mecca in about CE 570. Prophet Muhammad ने, कौन थे Prophet Muhammad? इन्होंने रिलीजन, उस धर्म को, इस्लाम को प्रोपगेट किया था, यानी कि फैलाया था, स्प्रेड किया था उस रिलीजन को। वो मक्का में उनका जन्म हुआ था अबाउट CE 570 में। फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम कंसिडर हिम एज अल्लाहज मैसेंजर। जो इस्लाम को फॉलो करते थे, जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में समझने लगे कि वो प्रॉफिट मोहम्मद जो है अल्लाह के मैसेंजर हैं, जो हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। जो ये वर्ड है इस्लाम, इसका मीनिंग क्या होता है? सबमिशन, यानी कि सब सबमिट कर दो, सब न्यौछावर कर दो, सब दे दो, टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी से। फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड, जो इस्लाम धर्म को लोग फॉलो करते थे उन्हें मौसलम्स या फिर मुस्लिम्स कहते हैं। अ टर्म विच मीन्स पीपल हु गिव देमसेल्व्स टू गॉड। मुस्लिम्स का मीनिंग होता है कि वो लोग जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। मुस्लिम्स वर्शिप ओनली वन गॉड अल्लाह। मुस्लिम्स जो हैं वो हमेशा सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, वो हैं अल्लाह। ओके, अब आता है अर्ली लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में था। अब अर्ली लाइफ कैसी थी, उनकी स्टार्टिंग की लाइफ कैसी थी, हम वो पढ़ेंगे। अंटिल मिड लाइफ तक प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड द लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरस ट्रेडर। मिड लाइफ यानी कि अपनी आधी ज़िंदगी तक प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ज़िंदगी जी, वो एक प्रॉस्पेरस ट्रेडर की ज़िंदगी जी। प्रॉस्पेरस ट्रेडर यानी एक समृद्ध व्यापारी के रूप में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। CE 610 में मोहम्मद हैड हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड बिकेम अ प्रॉफिट। मोहम्मद CE 610 में क्या हुआ? मोहम्मद को कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि आध्यात्मिक, है ना, कुछ अनुभव हुआ, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक प्रॉफिट बन गए। प्रॉफिट यानी एक ऐसा इंसान जो अल्लाह के मैसेज को क्या करता है? डिलीवर करता है। यानी कि जैसे हमारे उसमें पंडित होते हैं ना, प्राइस्ट होते हैं, ऐसे उनके में बोलते हैं प्रॉफिट। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम बीइंग अल्लाह। उन्होंने अपने आप को क्या बताया? कि वो मैसेंजर हैं सुप्रीम के, यानी कि सबसे बड़े के क्या है? वो मैसेंजर है। सबसे बड़ा कौन हो गया? अल्लाह। हुज मैसेज ही हैड टू स्प्रेड, जिसके मैसेज को उन्हें क्या करना है? स्प्रेड करना है, सारे में फैलाना है। ही प्रीच्ड अगेंस्ट आइडल वर्शिप। उन्होंने ये उपदेश दिया कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। आइडल यानी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरेबिया एट दैट टाइम वॉज रूल्ड बाय अ नंबर ऑफ ट्राइब्स। अरेबिया उस टाइम पर बहुत सारी ट्राइब्स के द्वारा रूल किया जा रहा था, यानी कि अरेबिया पर बहुत सारी ट्राइब्स का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। हु वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड परफॉर्म्ड मैनी राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस। जिन्होंने क्या किया? जब अलग अलग ट्राइब्स की रूल चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे तरह तरह के भगवान की क्या करी? पूजा करी, और उन्होंने बहुत सारे राइट्स यानी कि बहुत सारे रीति रिवाज परफॉर्म किए, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए, यानी कि बहुत सारे क्या सेक्रीफाइसेस भी किए। दे डिड नॉट लाइक मोहम्मद्स टीचिंग्स। उन्हें मोहम्मद की टीचिंग समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें पसंद नहीं थी मोहम्मद की टीचिंग। मोहम्मद वॉज फोर्स टू लीव मक्का। उन्हें फोर्स करा गया, मोहम्मद को, प्रॉफिट मोहम्मद को फोर्स किया गया कि वो मक्का को छोड़ जाएं, एंड मतलब छोड़ दें, मक्का में ना रहें, एंड मूव टू मदीना इन CE 622 विद हिज फॉलोवर्स। और मोहम्मद जो है अपने फॉलोवर्स के साथ मदीना में चले गए CE 622 में। पहले मक्का में थे, उसके बाद मदीना चले गए। दिस ईयर ऑफ एमाइग्रेशन इज नोन एज हिजरत। इस ईयर को इमाइग्रेशन यानी कि एक जगह अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाना,
उसे एमिग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्या रीड करते हैं। उसको इस ईयर को, जिस ईयर उन्होंने इमाइग्रेशन किया, कौन से ईयर को, CE 622 को उन्होंने क्या नाम दिया, हिजरत। हिजरत बोलो या हिजरी बोलो, इट बिकेम द फर्स्ट ईयर ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। मुस्लिम कैलेंडर के फर्स्ट ईयर को क्या बोला जाता है, हिजरत या फिर हिजरी। ओके। इन मदीना, अब मक्का से मदीना में आ गए, वहाँ की स्टोरी सुनते क्या हुआ। मोहम्मद बिकेम वेरी पॉपुलर, मदीना में मोहम्मद बहुत फेमस हो गए। टिल CE 632, CE 632 तक। CE 632 जो है ईयर है उनकी डेथ का, CE 632 में उनकी डेथ हो जाती है। मोहम्मद वॉज द लीडर ऑफ ऑलमोस्ट द होल ऑफ अरेबिया। उनकी मृत्यु होने तक मोहम्मद जो थे ऑलमोस्ट पूरे अरेबिया के क्या बन चुके थे, लीडर बन चुके थे, वो इतने पॉपुलर हो गए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ होने के बाद उनके फ्रेंड थे अबू बकर, बिकेम द न्यू लीडर एंड फॉलोड हिज पॉलिसीज। वो नए लीडर बन जाते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और आगे उन्हें स्प्रेड करते हैं। किसकी पॉलिसीज़ को, मोहम्मद की पॉलिसीज़ को। Prophet Muhammad's successor were known as caliphs और खलीफाज, and they were both religious and political leaders. प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर्स थे, सक्सेसर्स होते हैं यानी कि आने वाली जो पीढ़ी थी, उन्हें क्या बोला गया, कैलिफ्स बोला गया या फिर खलीफाज बोल सकते हो आप। और वो क्या थे, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स थे। कैलिफ्स होते हैं आपके सक्सेसर प्रॉफिट के, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उसके जो सक्सेसर्स होंगे उन्हें आप क्या बोलते हो, कैलिफ्स बोलो या फिर खलीफाज बोल सकते हो। ये तो आपकी अर्ली लाइफ के बारे में हो गया मोहम्मद की। अब टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद देखते हैं, यानी कि उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी, क्या क्या उपदेश दिए जो वो उन्हें फैलाना चाहते थे, वो हम पढ़ेंगे। मोहम्मद्स टीचिंग्स वर सिंपल, उनकी टीचिंग्स जो थी, जो उनके उपदेश थे, जो उनकी शिक्षा थी, वो बहुत सिंपल थी। एंड दे ब्रॉट द अरब्स अंडर अ कॉमन पॉलिटिकल रूल एंड यूनाइटेड देम। और उनकी जो टीचिंग सिंपल थी उस वजह से उन्होंने अरब, सारे पूरे अरब एरिया को अपने अंडर कर लिया, एक कॉमन पॉलिटिकल रूल बनवा दिया, ठीक है, और उन्हें यूनाइट कर दिया, यानी कि उन्हें एकजुट कर दिया, एक बना दिया। किसने, मोहम्मद ने। अब देखिए यहाँ पर 5 पिलर्स दिए हुए हैं इस्लाम के। 5 पिलर्स यानी मुस्लिम जो होते हैं उनके 5 रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, जो उन्हें करने चाहिए, जिन्हें हम 5 पिलर्स भी बोलते हैं। वो क्या क्या हैं हम वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है शहादा, कन्फेशन ऑफ फेथ। इसमें क्या बोल रहा है, मुस्लिम्स मोस्ट इसेंशियल ऑब्लिगेशन इज, मुस्लिम का सबसे मोस्ट इसेंशियल ऑब्लिगेशन है कि सबसे बड़ा उसका ऑब्लिगेशन क्या है, टू रिपीट, ये याद रखना कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। कि उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें कन्फेस करना चाहिए, उन्हें ये मानना चाहिए कि कोई भी भगवान नहीं है, बस अल्लाह है और मोहम्मद उनका प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था पिलर उनका, सलत यानी कि प्रेयर। ही मस्ट ऑफर प्रेयर्स 5 times एवरी डे एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून्स इन अ मॉस्क्यू। प्रेयर, ठीक है, यानी सलत में होता है प्रेयर, ब्रैकेट में इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये मुस्लिम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बोल रहा है ही मस्ट ऑफर, यानी कि एक मुस्लिम को प्रेयर्स करनी चाहिए। मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं उसे हम नमाज बोलते हैं, ठीक है। 5 times, हर दिन में 5 बार उन्हें प्रेयर करनी चाहिए और फ्राइडे को मॉस्क्यू जाना चाहिए आफ्टरनून के बाद। नेक्स्ट है ज़कात, यानी कि आल्म्स गिविंग। आल्म्स में होता है दान देना, ठीक है, तो उसी को मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं ज़कात। ही मस्ट गिव आल्म्स टू द पुअर एज एन ऑफरिंग टू अल्लाह एंड अ रिलीजियस एक्ट। मुस्लिम को दान देना चाहिए गरीब लोगों को, ये समझ कर कि वो अल्लाह को कुछ ऑफर कर रहे हैं और एक रिलीजियस एक्ट है ये। नेक्स्ट है साम और या फिर सियाम, फास्टिंग बोलते हैं, यानी फास्ट रखते हैं। मुस्लिम्स मस्ट कीप फास्ट फ्रॉम डाउन टू डस्क ड्यूरिंग रमदान और रमज़ान द 9th month ऑफ देयर लूनर ईयर। मुस्लिम लोगों को फास्ट रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए डाउन टू डस्क, यानी कि सुबह से शाम तक रमदान में, यानी कि रमज़ान जो महीना चलता है उनका, ये 9th month होता है उनके लूनर ईयर का, तो इन्हें सुबह से शाम तक ये लोग बहुत टफ फास्ट रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पिलर है इनका हज, इसे बोलते हैं पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी कि मक्का जाना चाहिए। जैसे हमारे तीर्थ स्थान होते हैं ना, हरिद्वार हिंदुओं के होते हैं, हरिद्वार और गंगा जी और ये सब होते हैं ना, ऐसे ही इनका होता है हज, मक्का जाते हैं ये लोग वंस इन हिज लाइफ टाइम। एक किसी भी मुस्लिम को क्या करना चाहिए कि अपनी लाइफ में एक बार, हर मुस्लिम को जो फाइनेंशियली और फिजिकली एबल हो, फाइनेंशियली यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो जा सके, और फिजिकली ठीक हो वो बॉडी, यानी कि उसका
ठीक हो तो उसे मक्का ज़रूर जाना चाहिए, और उस मक्का को उस पिलग्रिमेज को हम क्या बोलते हैं, हज बोलते हैं। तो ये उनके 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, जो उनके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि जो चीज़ें उन्हें माननी ही माननी होती हैं, ये काम उन्हें करने ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। आगे कंटिन्यू करते हैं। द मुस्लिम्स वर्शिप वन गॉड कॉल्ड अल्लाह। मुस्लिम जो हैं वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, उसे अल्लाह बोलते हैं। दे बिलीव अल्लाह स्टैंड्स अलोन, हैज़ एन एब्सोल्यूट विल एंड कंट्रोल ऑल ऑफ मैंस एक्शन। वो ये मानते हैं कि अल्लाह जो है अकेला है, ठीक है, अकेला खड़ा है, और उनकी एक दृढ़ इच्छा है, और वो सभी इंसानों के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उनकी होली बुक यानी कि उनकी पवित्र किताब कौन सी है, कुरान, या फिर कुरान बोल दो, ठीक है। मुस्लिम्स बिलीव इट वाज डिक्टेटेड टू मोहम्मद बाय अल्लाह थ्रू द एंजल गैब्रियल। मुस्लिम्स ये मानते हैं कि ये जो कुरान थी, किसने लिखवाई, कि ये डिक्टेट करी थी मोहम्मद को, प्रॉफिट मोहम्मद को डिक्टेट करी गई थी अल्लाह के द्वारा। अल्लाह ने एक अपना एंजल भेजा था, एंजल गैब्रियल, तो उनके द्वारा मोहम्मद को ये कुरान लिखवाई गई थी। मुस्लिम्स ये मानते हैं। बिसाइड्स दी 5 प्रिंसिपल्स, 5 अपने सिद्धांतों के अलावा जो हमने पीछे पढ़े, इस्लाम आस्क इट्स फॉलोअर्स टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स। इस्लाम जो है अपने फॉलोअर्स को ये भी बोलता है कि कुछ और रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। अ मुस्लिम शुड नॉट वर्शिप एन आइडल, एक मुस्लिम को एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। आइडल होता है यानी कि मूर्ति, ठीक है। ही मस्ट नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, उसे उधार कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ही शुड लेड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड बेनेवोलेंस, वर्च्यू मीन्स गुण और बेनेवोलेंस मीन्स भलाई। उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिसमें मोरल एक्सेलेंस हो, यानी कि गुणों से भरी हुई हो और भलाई से भरी हुई हो। ऑल मुस्लिम्स मस्ट रिगार्ड देमसेल्व्स एज ब्रदर्स एंड इक्वल्स, सभी मुस्लिम्स को अपने आप को भाई मानना चाहिए आपस में, और आपस में ये मानना चाहिए कि ये सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक जो सिविलाइजेशन थी, ये जो इस्लाम सभ्यता थी, ये जो इस्लाम रिलीजन था, ये कैसे स्प्रेड हुआ हम वो पढ़ेंगे। मोहम्मद सक्सेसर वर नॉन एज कैलिफ्स और खलीफाज, ये हमने अभी पढ़ा कि मोहम्मद के जो आगे सक्सेसर्स आए उन्हें क्या बोला गया, कैलिफ्स बोलो या फिर खलीफाज बोल सकते हो। एंड दे वर बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स। वो खलीफाज जो होते हैं, कैलिफ्स जो होते हैं, वो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर होते हैं मुस्लिम्स के। कैलिफ्स हु सक्सीडेड मोहम्मद वर अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। मोहम्मद के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए वो कौन कौन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ जस्ट 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी के अंदर अंदर, इस छोटे से पीरियड में, द खलीफाज एंड देयर जनरल्स कन्क्वायर्ड, खलीफाज और जनरल्स ने मिलकर क्या किया, ईरान, साइरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन को अपने अंडर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। ओके, आगे बोल रहा है द रूल ऑफ द फर्स्ट 4 खलीफाज एंडेड बाय CE 660। जो स्टार्टिंग के ये जो 4 खलीफाज के नाम बताए हैं, इनका जो शासन था वो CE 660 तक ख़त्म हो गया। एंड द पावर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ उमय्यद डायनेस्टी ऑफ कैलिफ्स। और ये जो पावर थी, उनकी जो पावर्स थी, वो किसके हाथों में दे दी गई, कैलिफ्स की उमय्यद डायनेस्टी को, ठीक है, कैलिफ्स की उमय्यद वंश को दे दी गई, वंशजों को। देयर कैपिटल वॉज डेमस्कस, उमय्यद डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, डेमस्कस थी। द उमय्यद्स वर ओवरथ्रोन बाय अब्बासिद इन CE 750, उमय्यद्स को भी ओवरथ्रो कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया अब्बासिद्स के द्वारा CE 750 में। दे मेड बगदाद देयर कैपिटल, और उन्होंने बगदाद को, पहले डेमस्कस थी, फिर उन्होंने जब उमय्यद्स को हटाया अब्बासिद ने, तो अब्बासिद ने अपनी कैपिटल कौन सी बना ली, बगदाद। द अब्बासिद कैलिफ्स रूल्ड फॉर 300 ईयर्स, अब्बासिद कैलिफ्स ने 300 साल तक क्या किया, शासन किया। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज, उनका सबसे बड़ा रूलर कौन सा था, हारून अल रशीद। द टर्क्स लेटर कन्क्वेयर्ड बगदाद एंड द रूल ऑफ अरब्स एंडेड, और टर्क्स ने क्या किया, बाद में बगदाद को भी कंट्रोल में कर लिया अपने टर्क्स ने, और अरब्स का रूल जो था उनका शासन जो था वो ख़त्म हो जाता है। द टर्क्स डोमिनेटेड द मुस्लिम वर्ल्ड टिल द 15th सेंचुरी, टर्क्स ने मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट किया 15th सेंचुरी तक। द ओटोमन टर्क्स पुट एन एंड टू द बाइजेंटाइन एम्पायर इन CE 1453, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि ओटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने क्या किया, बाइजेंटाइन एम्पायर को CE 1453 में ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। व्हेन दे कन्क्वेयर्ड, उन्होंने तब क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को, जिसे हम अब इस्तांबुल बोलते हैं, है ना, अब नाम इस्तांबुल है, तो उसे कन्क्वेयर किया था। द रूल ऑफ ओटोमन कैलिफ्स, ओटोमन कैलिफ्स का जो रूल था वो 1918 में उनका भी रूल क्या हो गया, फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से इस्लामिक सिविलाइजेशन स्प्रेड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे
देखिए यहाँ पर स्प्रेड ऑफ इस्लाम पर एक मैप दिया हुआ है आप लोगों को। ये जो ग्रीन पार्ट में है यहाँ पर, ये है इस्लामिक वर्ल्ड अंडर मोहम्मद के अंडर जब था इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। ये ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर 622 टू 632। और ये ऑरेंज पार्ट में टेरिटरी एडेड बाय फर्स्ट फोर कैलिफ्स जो उसके बाद आए थे मोहम्मद के बाद, उन्होंने जो टेरिटरीज अपने अंडर करी वो हैं, ठीक है। 632 से 661 तक करी थी। फिर ये पिंकिश पर्पल पार्ट में है टेरिटरी एडेड बाय उमैयद कैलिफ्स के द्वारा जो टेरिटरी उसमें ऐड करी गई थी 661 से 750 तक। और ये है आपके एरो में जो दिख रहे हैं मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे वो है, ठीक है। फिर आपको एक मैप दिया हुआ है। तो गाइज होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। हम आज ही ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा और बच रहा है वो हम कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस आपको डेट्स याद होनी चाहिए। डेट्स याद होनी बहुत ज़रूरी है कि किस ईयर में कब क्या हुआ, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द उमैयद्स कौन थे, अभी बताया था ना, उमैयद्स जिनकी डमेस्कस कैपिटल थी। फर्स्ट फोर रूलर्स के बाद, उनके कैलिफ्स के बाद आए थे। द उमैयद डायनेस्टी रूल फ्रॉम 661 CE टू 750 CE विद देयर कैपिटल एट डमेस्कस। उमैयद डायनेस्टी ने जो शासन किया था 661 CE से 750 CE तक किया था, उनकी कैपिटल क्या बनी थी उस टाइम पर, डमेस्कस। दे रूल्ड ओवर स्पेन एंड फ्रांस इन यूरोप, टेरिटरीज अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड प्लेसेस अप टू सिंध एंड समरकंद इन सेंट्रल एशिया। उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, स्पेन, फ्रांस, यूरोप में, टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज में भी शासन किया, मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका, प्लेसेस, सिंध, समरकंद, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। द एनेक्स्ड एरियाज वर पुट अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर्स। और जो एनेक्स्ड एरियाज थे, यानी कि जो जीते हुए एरियाज थे, वो गवर्नर्स के चार्ज में रख दिए गए, यानी कि गवर्नर्स के अंडर कर दिए गए। ओके, तो ये था उमैयद्स के बारे में। अब आता है द अब्बासिद्स आए थे ना उमैयद्स के बारे में बाद। द उमैयद रूल वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ अब्बासिद्स इन 750 BCE। उमैयद्स का जो शासन था वो रिप्लेस कर दिया गया अब्बासिद्स के शासन के द्वारा CE 750 में। ओके, बगदाद बिकेम द कैपिटल ऑफ द न्यू डायनेस्टी। बगदाद जो है न्यू डायनेस्टी की कैपिटल बन जाती है उसके बाद। द अरब कल्चर वॉज वाइब्रेंट। अब अरब कल्चर बहुत अच्छा था। प्रोग्रेस वॉज मेड इन एरियाज, बहुत सारे एरियाज में प्रोग्रेस भी हुई उस चीज़ से। कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ट्रेड, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। द मोस्ट फेमस अब्बासिद रूलर कौन सा था, अभी पढ़ा था हमने, हारून अल रशीद। द अरेबियन नाइट्स डिपिक्ट द स्प्लेंडर एंड ग्रैंडियर ऑफ हिज कोर्ट। अरेबियन नाइट्स जो है वो ये बताती है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है, डिपिक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है कि उसके दरबार कितना प्रभावशाली और शानदार था। द राइन ऑफ अब्बासिड्स लास्टेड फॉर मोर देन 5 सेंचुरीज। अब्बासिड्स का जो शासन था वो 5 सेंचुरी से भी ज़्यादा तक चला। द मंगोल्स कैप्चर्ड बगदाद इन 1258 CE। मंगोल्स ने 1258 CE में बगदाद को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर कर लिया, एंड ब्रॉट टू एन एंड ऑफ अब्बासिद रूल। और अब्बासिद का रूल पर भी उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, उसे भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ द अरब्स। अरब लोगों के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या अपनाया, क्या क्या गेन किया, ठीक है। द अरब्स वर गुड लर्नर्स एंड एसिमिलेटेड द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अरब्स जो थे वो अच्छे गुड लर्नर्स थे और एसिमिलेटेड, उन्होंने कल्चर के बेस्ट एलिमेंट्स को अपनाया। दे केम इन कॉन्टेक्ट विद इंडियन, चाइनीज़, ग्रीक एंड पर्शियन कल्चर्स। उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स के कांटेक्ट में आए, वो जैसे इंडियन कल्चर, चाइनीज़ कल्चर, ग्रीक कल्चर, पर्शियन कल्चर्स के कांटेक्ट में आए। दे डेवलप्ड एंड एनरिच देयर नॉलेज ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी एज वेल। उन्होंने इतने सारे कल्चर्स के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी नॉलेज को डेवलप कर लिया और एनरिच कर लिया, किसकी फील्ड में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में भी। साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स इंक्लूडेड। साइंटिस्ट और स्कॉलर्स कौन कौन से थे, साइंटिस्ट होते हैं आपके विज्ञानी और स्कॉलर्स होते हैं विद्वान। तो उनमें थे आपके इब्न सिना, मोहम्मद अल राजी एंड ओमर खय्यम। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओमर खय्यम इज द रुबैयत। मोस्ट फेमस वर्क कौन सा था ओमर खय्यम का, रुबैयत, ठीक है। द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में आर्ट ऑफ कैलीग्राफी फ्लरिश हुई, यानी कि डेवलप हुई। न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स जैसे डोम, मीनारेट, वो भी इंट्रोड्यूस करे गए। मेडिवल अरब सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड एंड वाइब्रेंट सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड।
मेडिवल अरब सिविलाइजेशन एक एडवांस्ड और वाइब्रेंट सिविलाइजेशन था जो इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रहा था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन उसका बहुत अच्छा रहा मेडिवल अरब सिविलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनरिच योर नॉलेज में। इस्लामिक और हिजरी कैलेंडर जो होता है, ठीक है, वो एक लूनर कैलेंडर होता है जिसमें 354 डेज 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें एक मंथ जो होता है आपका 29 या 30 डेज का होता है। हिजरी एरा वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उमर। हिजरी एरा कब इस्टेब्लिश हुआ था? जब उमर कैलिफेट जो थे वो उनका शासन चल रहा था। अ डेट इन द हिजरी कैलेंडर इज फॉलोड बाय द लेटर्स AH। हिजरी कैलेंडर में जो डेट दिखाई जाती है, सी डेट लिख दी, उसके बाद AH लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 650 CE, ऐसे देख रहे हैं ना, तो उसमें हिजरी कैलेंडर में AH लिखा जाता है। हिजरी ईयर इज अबाउट 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर ईयर। सोलर ईयर के कंपैरिजन में हिजरी ईयर जो होता है 11 डेज शॉर्टर होता है। ओके, तो ये नॉलेज के लिए याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ये पिक्चर जो दिखाई हुई है ग्रेट मॉस्क्यू है अल मुतवक्किल इन समारा। ठीक है, अब्बासिद कैपिटल, सेकेंड अब्बासिद कैपिटल थी जो 850 में बनी। दिस वॉज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक ये लार्जेस्ट मॉस्क्यू रहा वर्ल्ड का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स के साथ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपका गाइज एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करते हैं कि मैम समझ में आया, हमें अच्छा लगता है आप, या फिर ये पढ़ा दीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।